सो क्लास 7th उस दिन मैंने आपको इंजेक्शन की प्रोसेस बता दी थी कि टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, कैसे हम फूड को लेते हैं, माउथ के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ा दिए थे। ओके, और कितने कितने टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ क्या होते हैं और क्या बोलते हैं विजडम टीथ क्या होते हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको उस दिन फर्स्ट स्टेप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया था। अब हम आगे की पढ़ेंगे, आगे की प्रोसेस क्या क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, माउथ के बाद आती है ईसोफेगस। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस इनटू द ईसोफेगस और फूड पाइप एंड फाइनली रीच द स्टमक. The walls of the esophagus relax and contract repeatedly to push the food down. This type of movement is called peristalsis or peristaltic movement. No digestion takes place in the esophagus. ये देखो, ये क्या है आपकी एक पाइप है, दिस इज द फूड पाइप विच इज नोन एज ईसोफेगस। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बंद ओपन, दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इस तरीके से ये फूड पाइप क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है। और ये जो मूवमेंट करती है किसका, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। ओके चिल्ड्रन, और ये जो फूड होता है माउथ से होता हुआ किसके अंदर चला जाता है, हमारी स्टमक के अंदर। ओके, शेप की होती है, इस तरीके की होती है, यू शेप की। इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अंदर की जो स्टमक की जो वो होती है वॉल्स, उसके अंदर कौन कौन से जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसके अंदर बनता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स व्हाइल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है उसके अंदर, वो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं फूड के अंदर उसको किल करती है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है डाइजेस्टिव जूसेस को प्रॉपरली वर्क करने में। ओके, द म्यूकस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एसिड क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो म्यूकस क्या करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड के एक्शन से। द फूड इज नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिक सूप। सूप देखा है आपने, बिल्कुल जिसके अंदर जो टमाटो है उसकी प्यूरी बिल्कुल कैसी हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो उसी तरीके से स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और हमारा ये डाइजेस्टिव जूसेस, इनकी हेल्प से जो लास्ट में जो स्टमक होती है उसके अंदर जो हमारा फूड होता है वो किस तरीके से हो जाता है, एक थिक सूप की तरह हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, तो स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, the partially digested food goes into a highly coiled about 7.5 meter long tube called the small intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, फिर वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। किस तरीके की है, लॉन्ग ट्यूब की तरीके की है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूसेस दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अंदर की जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, वो क्या करती है, डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए वेरियस इंटेस्टिनल जूसेस को सीक्रेट करती है, मतलब प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज, और ये सीक्रेशन लिवर और पैनक्रियाज से भी लेती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, द लिवर, सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर अंटिल नीडेड। बाइल हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फैट्स। बाइल किसमें हेल्प करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में। द पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रेटिक जूसेस। पैनक्रियास क्या करते हैं, पैनक्रेटिक जूसेस सीक्रेट करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करने में, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, फैट्स को, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में। सो डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरा जो डाइजेशन होता है वो किसमें कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें इंजेक्शन की प्रोसेस में हमने डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिए हैं। अब
हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एब्सॉर्प्शन, की फूड एब्सॉर्ब कैसे करेगा। ओके, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, उनका जो एब्सॉर्प्शन होगा बॉडी को जो लगेगा वो कौन लेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलीज। देखो इस तरीके की लाइनिंग प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं कि इनका जो एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट का वो प्रॉपरली हो पाए, इसलिए इनको एरिया प्रोवाइड करती हैं। विली हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। द सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय द विली एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विली जो होती है, विली के अंदर ये होती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। ओके, तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स में फ्लो होता रहता है। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। फूड का एसिमिलेशन कैसे होगा, द सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन विच इज यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन। This is called assimilation. In each cell of the body, this soluble food is broken down with the help of oxygen for producing energy, carbon dioxide and water. Hope children assimilation तक आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कल पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको तब तक इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।